हेलो गाइज, दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज आज का वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। पिछले कई वीडियो में हमने यह तो देख लिया कि जो हमारा ब्लड होते हैं हार्ट में आते हैं और हार्ट से पूरे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे हार्ट में बहुत सारे देखा, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका करिकुलम मैंने समझा दिया है कि किस तरह से ब्लड कहाँ से कहाँ आता है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यह है कि आखिर जो हमारा ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में ही क्यों जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे यहाँ पर प्रेशर होते हैं और इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये सब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर दो नोड्स पाए जाते हैं, ऐसे नोड पाए जाते हैं और ए भी नोड पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है, मीन्स ह्यूमन हार्ट होता है, ये सिर्फ अपने आप के द्वारा हार्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफाइड मसल्स पाए जाते हैं जो वो अपने से हमारे एक रीडिंग करके क्या करते हैं, पल्स को जनरेट करते हैं। पल्स क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा कुछ है, ठीक है। लेकिन वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम बात करें, जैसे कॉकरोच कह लीजिए, तो ये हमारे हार्ट में डायरेक्ट नहीं होते हैं। इनका कोई ना कोई वेन होता है या कोई ना कोई नर्व्स होता है जो आउटर सरफेस से कनेक्टेड होता है और हार्ट को रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन जो हमारा हार्ट ह्यूमन में होता है वो क्या करता है, अपने से अपना पल्स को जनरेट करता है। इसीलिए हम लोग इसे मायोजेनिक के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं मायोजेनिक क्या होता है। देखिए, मायोजेनिक दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, मायो और जेनिक। मायो मीन्स होता है मसल और जेनिक मीन्स होता है पल्सेस प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब देखिए मायोजेनिक क्या होते हैं कि जो हमारे हार्ट होते हैं उनमें कुछ मसल्स पाए जाते हैं जो पल्स को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच की बात करें तो वहाँ पर होते हैं न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक यानी समझ लीजिए न्यूरो से यहाँ पर नर्व्स हो गए और जेनिक से प्रोड्यूस हो गया, यानी जो यहाँ पर पल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए उनमें भी तो पल्स जनरेट होते हैं। अब पल्स ही जनरेट नहीं होंगे तो हमारा प्रेशर ही नहीं मिलेगा, हमारा चार्ज ही नहीं मिलेगा, तब ब्लड का फ्लो कैसे होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए हम लोग कहाँ थे, कॉकरोच पर थे। अब कॉकरोच में क्या होता है, न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मीन्स न्यूरॉन के द्वारा इसको जो पल्स होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। हालांकि इस पूरे वीडियो में हम लोग केवल और केवल बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसके आगे अब हम यह देखते हैं कि पूरे जो हमारे हार्ट में कॉलिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं जिसके थ्रू ब्लड को फ्लो किया जाता है या भेजा जाता है, ठीक है। तो इन सभी को जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, दो नोड्स होते हैं इनके पीछे। सबसे पहले एसे नोड होते हैं और दूसरा होता है ए बी नोड। आइए इन दोनों के नाम से इनका स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए एसे नोड। एसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड्स। यहाँ पर एक वर्ड आया जिसका नाम है ऑरिकुलर, मीन्स आर्टरियम होता है। मीन्स ये जो हमारे नोड होते हैं आर्टरियम में प्रेजेंट होते हैं, इनके नाम के पीछे ही छिपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करूँ ए बी नोड के बारे में तो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं। मीन्स यहाँ पर दोनों आ रहा है तो दोनों कब आएगा, किसी रीजन में दोनों कब आएगा, जब दोनों के बीच में से होगा। मीन्स ये जो होता है ये दोनों को वाल में होता है। मीन्स जनरली यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों हमारे नोड्स होते हैं, ये हमारे राइट चैम्बर के ऑरिकुलर पार्ट में ही होते हैं, ठीक है। अब आइए एक एक करके हम लोग यह देखेंगे कि इनका काम क्या है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एसे नोड का। देखिए एसे नोड का काम क्या है। अब एसे नोड से आपको यह समझना होगा कि ये पूरे ब्लड को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, खींचने का काम करता है। आपको इसके पीछे एक लॉजिक भी लगाना होगा। देखिए क्या होता है कि जो हमारे ब्लड होते हैं डीऑक्सीनेट तो कहाँ स्टोर रहते हैं, वो तो हमारे राइट आर्टरियम में ही रहते हैं। तो ब्लड आया कैसे, ब्लड के कोई ना कोई लाया होगा। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस को इम्पल्स करते हैं, जो क्या करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करता है। अब यहाँ पर जैसे ही क्रिएट किया तो यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। एक ला है यहाँ पर, समझ लीजिए कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज फ्लो करता है। अब जैसे यहाँ पर इम्पल्स क्रिएट हुआ, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हुआ, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। मीन्स यहाँ पर खाली है, इम्पटी है तो माइनस चार्ज हो गया। अब जैसे ही हमारे पूरे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे सुपीरियर, इन्फीरियर और कोरोनरी आर्टरी से आया हमारे हार्ट के पास, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो प्लस चार्ज थे अब यहाँ पर ब्लड का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो ये बदल जाएंगे हमारे पास प्लस चार्ज में।
दूसरी तरफ जब यहाँ पर प्लस चार्ज होंगे तो हमारा वेंट्रिकुलर में माइनस चार्ज होंगे। इसी तरह से पूरे ब्लड का फ्लो होता है। अब जो हमारे जो एसे नोड होता है यही डिसाइड करता है कि 1 मिनट में हमारे ब्लड को कितना ये चाहिए। हमारे 72 टाइम जनरली नॉर्मल होता है, 80 भी हो जाता है, 120 भी हो जाता है, 100 भी हो जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। और 72 से कम भी होता है। जनरली इसी को हम लोग बीपी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। अब आइए ब्लड प्रेशर का काम क्या है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो 1 मिनट में रेगुलेट होता है। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 72 है मीन्स इसका मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि 72 जो है ना, 72 बाद आपको हार्ट क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, वो भी 1 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं। अब इन दोनों को अगर आप लोग रेशियो को भागा देते हैं, मीन्स डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा कि एक साइकिल कंप्लीट करने में किसी भी हार्ट को लगता है 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसका काम मेनली जो हमारा एसे नोड का काम है, कंट्रैक्शन की काम है, ब्लड को लाना का काम है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ आइए हम लोग बात करते हैं एवी नोड की। अब आइए एवी नोड का कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि एवी से ही हमारा क्लियर हो रहा है कि ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड्स। यहाँ मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों वाल पर लाई करते हैं। अब वाल कहाँ होता है, जब हॉरिजेंटल डिवीजन हो रहा था तो वर्टिकल भी डिवीजन हो रहा था, मीन्स सेक्टम था वहाँ पर, था या नहीं। अब देखिए सेक्टम होता है तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ से 2 भागों में हमारा जो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर डिवाइड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये 2 होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हमारे राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के जो वाल्स होते हैं उनमें जाके ऐसे जाके फैल जाते हैं। ठीक है, और फैल जाते हैं, उन्हीं को हम लोग फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली इन साइंटिस्ट ने दिया था प्रुकिंजे, जो कि प्रोटोप्लाज्म का भी खोज किए थे, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रुकिंजे। जो हमारे ये भी नोड होते हैं उनका काम क्या है, रिलैक्सेशन का काम है। मीन्स जो ब्लड हमारे आर्टरियम में आ गए वहाँ से जो ब्लड को फ्लो करवाना होता है वेंट्रिकल में, वो काम करते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं और ये भी नोड को प्लेस स्टेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए पूरे दोनों को जब एक साथ हम मिला देंगे तो हमारे एक साइकिल की तरह क्रिएट होंगे। हम लोग शॉर्ट समरी की तरफ चलते हैं। तो सबसे ब्लड जो हमारा होता है ऐसे नोड होते हैं, वहाँ से जो ब्लड होते हैं वो हमारे मसल्स में जाते हैं, जो कि उसके बाद जो हमारा ए भी नोड होता है वो क्या करता है, बहुत 2 बंडल निकलते हैं जो कि हमने देखा स्पेक्ट्रम के थ्रू। अब वहाँ से बहुत सारे फाइबर होते हैं जिन्हें हम लोग पुरकिंजे फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे वॉल ऑफ वेंट्रिकुलर में होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा ए भी और एसे नोड। जनरली इन दोनों का काम यही है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रोड्यूस करना, जिसके वजह से माइनस या प्लस साइन को क्रिएशन करना और रेट ऑफ ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन के द्वारा भी रेगुलेट किए जाते हैं, लेकिन केवल और केवल रेगुलेट किए जाते हैं। मीन्स जो होते हैं आपका ब्लड का जो है रिक्वायरमेंट आपके बॉडी में ब्लड का ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इसका जो साइक्लिक वाला है ये बढ़ा देंगे, मीन्स हार्ट बीट को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कम रिक्वायरमेंट है तो कम कर देंगे। ये सब करने का काम करते हैं, लेकिन अपने से ही ये रेगुलेट होता है।